ये गरीबी बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है समय तो बदल रहा है मगर हमारा समय नहीं बदल रहा है। हमारे समय का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अधिक पड़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हमारी गरीबी कम नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। ये सब कब तक चलेगा? कब तक हम इन सभी मुसीबत में पड़े रहेंगे? आखिर कब सब कुछ बदलेगा? मेहनत करता हूँ मगर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। अब तो ऐसा लगता है समय मेरे लिए कभी अच्छा नहीं होगा। गरीब परिवार की कहानी। आज मंदिर में जाता हूँ, भगवान से भी बात करनी है। कब तक हमारी परेशानी ऐसे ही बढ़ती रहेगी? कब तक हमारी परीक्षा चलती रहेगी? ये सब कब हमारे जीवन से दूर होगा? आज ही इन सभी बातों को बता दूंगा। कभी तो हम पर दया आएगी या फिर हमारे नसीब में सुख के दो पल भी नहीं है। जीवन में द्वैत कम नहीं हो रहे हैं, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें खुशी कब मिलेगी? कुछ भी तो समझ नहीं आता है। वह आदमी अपने आप से यह बात कहता हुआ आगे बढ़ जाता है। शायद उसके जीवन की समस्या कम नहीं होगी। वह एक छोटे से मकान में रहता है, उसका परिवार है। वह बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। वह मजदूरी करता है, सोचता है कि इससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ गुजारा ही कर रही है। कुछ भी अच्छा होता हुआ नजर नहीं आता है। वह और क्या कर सकता है? हर दिन के बारे में सोचता है, लेकिन सोचते हुए ही पूरा दिन ही निकल जाता है। वह बहुत कुछ करना चाहता है मगर क्या कर सकता है? अपने परिवार को सिर्फ खाना ही दे सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता है। रात को जब वह घर पहुंचा तो वही दिन की बातें दिमाग में घूम रही थी। खाना उसके सामने रखा हुआ था मगर उसे ध्यान ही नहीं था। उसे खाना भी खाना है। तभी पत्नी कहती है कि सोचने से कुछ नहीं होगा, ये जीवन है, ये तो चलता ही रहेगा। अगर हमारे नसीब में कुछ नहीं है तो वह मिलने वाला भी नहीं है। वह आदमी सोचता जरूर है मगर वह भी इस बात को जानता है कुछ नहीं होगा। वह सोचता है कि शायद कोई रास्ता निकल जाए मगर कोई फायदा नहीं है। वह खाना खाकर सो जाता है। जब सुबह होती है फिर से एक और नया दिन आता है मगर कोई भी फायदा नहीं है। ये दिन भी उसके लिए हर दिन के बारे बराबर ही है। हर रोज सोचकर निकलता है कि आज अच्छा होगा मगर कुछ नहीं होता है। लेकिन आज उस आदमी को पता चल जाएगा कि क्या अच्छा हो सकता है। उसकी पत्नी कुछ दिन के लिए घर जा रही थी क्योंकि उसे कुछ काम था। वह आदमी भी अपने काम पर चला जाता है। जब वह रात के समय घर आता है तो घर में कुछ नहीं था। घर खुला हुआ था। यह क्या हो गया है? जबकि घर में जाने से पहले ताला लगा हुआ था, ये ताला भी टूटा हुआ है। अंदर कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ चोरी हो गया था। आज उसे समझ आ गया था उसकी किस्मत अच्छी तो कभी नहीं होगी, बल्कि और अधिक खराब जरूर हो गई है। वह आज बहुत परेशान लग रहा था। जो भी उसके पास था वह भी चला गया है। आज उसे यकीन हो गया था अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। आज उसे पूरा यकीन हो गया था उसकी किस्मत बदलने वाली नहीं है। सुबह हो गई थी। आज उसका मन काम पर जाने का नहीं था। उसका पड़ोसी आता है। वह कहता है कि आज तुम काम पर नहीं गए हो। वह आदमी कहता है कि कल रात में मेरे आने से पहले सारा सामान चोरी हो गया था, हमारे घर में कुछ नहीं बचा है, वह चोर सब कुछ ले गए हैं। उसके पड़ोसी को भी इस बात की खबर नहीं थी। वह भी नहीं जानता था कि यह सब कुछ कैसे हुआ है। वह आदमी कहता है कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। उसका पड़ोसी कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद ही एक साधु आता है। वह कहता है कि मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। वह आदमी कहता है कि आप ही यहाँ पर आए हैं, आप देख नहीं सकते हैं कि मेरा सब कुछ चला गया है, मेरे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है। आप भी आए हैं, आपको कहाँ ऐसे मिल सकता है। वह आदमी कहता है कि पहले मुझे आप बताएं कि भगवान ऐसा क्यों करता है। हमारे द्वैत कम नहीं होते हैं बल्कि और अधिक बढ़ जाते हैं। साधु जी कहते हैं कि वह सभी की परीक्षा लेते हैं। आदमी कहता है कि यह ठीक है कि वह परीक्षा लेते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगी? जब हम उस परीक्षा में फेल हो जाएंगे उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला होगा क्योंकि हम फेल हो गए हैं। साधु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो सच्चे मन से उसे मानते हैं वह कभी भी फेल नहीं होते हैं। तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। उसके बाद साधु जी चले जाते हैं क्योंकि वह आदमी अभी दुखी था। ये कहानी हमें समझाती है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। हमें कब फल मिलेगी इसकी चिंता न करें।
आपके कर्म अच्छे होंगे तो फल जरूर मिलेगा, इसलिए कर्म करते जाए, फल के बारे में न सोचे। थोड़ा समय ऐसा जरूर आता है कि आपको लगता है कि सब कुछ अलग चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है, मगर इस बारे में न सोचे, सब अच्छा होगा।